नमस्ते, मेरा नाम है आकाश रानीसन और मुझे दो चीज़ों के लिए अधिकतर जाना जाता है या जो चीज़ें मैं सबसे ज़्यादा लाइफ में करता हूँ वो दो हैं। एक है क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण के लिए लड़ना, और दूसरा है घूमना। मुझे घूमना बहुत पसंद है। 2012 से ये सारी जर्नी जो थी मेरी लाइफ की चालू हुई, तब मैं अपनी स्कूल को ख़त्म ही किया था और वहीं से ये सब चालू हो चुका था। बिकॉज मैं कभी कॉलेज नहीं गया, सो कॉलेज नहीं जाने की वजह से मेरे पास बहुत सारा टाइम था जो मैंने ट्रैवल करके बिताया। लेकिन ये ट्रैवल हो रहा था, इस ट्रैवल में जो चीज़ मेरे सामने आई, मैंने सोचा नहीं था कि कभी मैं क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट बनूंगा, या ऐसा कोई सपना नहीं था। स्कूल में जब मैं था तब मेरी इच्छा तो थी कि मैं कंप्यूटर सीखूं और उसमें कुछ करूं, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। मैं अपने हिसाब से घूमने लगा। जब घूम रहा था तो बहुत अच्छी अच्छी जगह जाने का मौका मिला, महीनों महीनों रहने का मौका मिल रहा था, और उस वजह से मुझे जो खूबसूरती है नेचर में उसको जानने का मौका मिला। एक दिन रैंडम सा एक थॉट आया कि इतना सारा प्लास्टिक हर जगह क्यों होता है। नॉट दैट मुझे एक एक्टिविस्ट बनना था जो सारा प्लास्टिक क्लीन अप कर देगा, मुझे सिर्फ क्यूरियोसिटी थी। सो मैं उसे और पढ़ने लगा, और जब पढ़ने लगा तो समझ आया विद इन 2-3 डेज कि प्लास्टिक तो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, उससे एक ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है जिसको क्लाइमेट चेंज कहते हैं। इसके पहले क्लाइमेट चेंज शायद मैंने कभी ना कभी गलती से कहीं सुना होगा, मेरा कोई लेना देना नहीं था इस शब्द से या इस फील्ड से। लेकिन जब इसके बारे में पढ़ा, एनिमल क्रुएलिटी के बारे में पढ़ा, वीगनिज्म के बारे में पढ़ा, और इन सब चीज़ों को समझा कि कितना बड़ा इम्पैक्ट इनका नेचर पे और उस एनवायरनमेंट में हो रहा है जहाँ मैं रहता हूँ, और उस वजह से मेरा रहना और मुश्किल होता जा रहा है। साथ ही साथ इस तरह से बिगड़ता जा रहा है कि आने वाले समय में यहाँ रहना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो सकता है। सो उसी चीज ने मुझे अट्रैक्ट किया कि मुझे क्लाइमेट चेंज पे काम करना है और देखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। द रीजन और वो वजह जिसके लिए मैंने सोचा कि मुझे करना है वो दो चीजें थी, एक नेचर और दूसरा जानवर। हम इंसान लोग ये सारी गलतियां कर रहे हैं जिसका हर्जाना इन दो लोगों को पे करना पड़ता है, विच इज नेचर एंड एनिमल। सो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि मुझे इन लोगों के लिए फाइट करना है, बिकॉज इंसान खुद ही तो गलती कर रहा है, अब उसके लिए मैं क्या लड़ूं। तो वहां से ये पूरी जर्नी स्टार्ट हुई। ठीक है, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप YouTube पे कुछ लाइट एंटरटेनिंग देखने के लिए आए होगे, लेकिन ये वीडियो आपके सामने आ गई। शुरू में शायद ऐसी लगी होगी थोड़ी एंटरटेनिंग हो सकती है, लेकिन सडनली इट स्टार्टेड टू गो टुवर्ड्स थोड़ा सा डल सब्जेक्ट, राइट? क्लाइमेट चेंज, आई अंडरस्टैंड, दैट्स द रीजन हर कोई इसे अवॉइड करता रहता है। लेकिन क्लाइमेट चेंज है क्या और इसका आपसे लेना देना क्या है? आपको क्यों ये सुनना भी चाहिए? क्योंकि ये शब्द अब आपके सामने और आपके कान में, आपकी आंखों में बार बार आता रहेगा, न्यूज में, टीवी चैनल्स पे, मूवीज में और कई जगह। पहले एक छोटी सी कंफ्यूजन है, वो मैं अलग कर देता हूँ। अगर आप बॉम्बे में हो तो आप बोलोगे बहुत गर्मी है, अगर आप मनाली में हो तो आप बोलोगे बहुत ठंडा सा है, या अगर आप नीचे कहीं अंडमान की तरफ हो तो आप बोलोगे काफी अच्छा सा एनवायरमेंट है यहाँ पे। बट आई टेल यू, ये जो आपको फील हो रहा है उस समय, उस दिन, उस मोमेंट पे, ये वेदर है, और जिस चीज की मैं बात कर रहा हूँ वो क्लाइमेट है। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द वेदर एंड क्लाइमेट। जो आज इस समय आप फील कर रहे हो वो वेदर है, बट 30 सालों तक उस लोकेशन को, उस जगह को मॉनिटर किया जाता है, उसके टेम्परेचर्स को लिया जाता है, और जो 30 साल का एवरेज होता है उसे बोला जाता है वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का ओवरऑल टेम्परेचर। तो ये गलतियां हम अधिकतर करते हैं। तो पहली चीज। दूसरी चीज, अब ये क्लाइमेट चेंज होता क्या है? सो बहुत सिंपली, आपका शरीर है और आपने उसके ऊपर कपड़े पहने हुए हैं। कितनी ठंड है, कितनी गर्मी है, उस हिसाब से मैंने कुछ कपड़े पहने। लेकिन नाउ इमेजिन आपको मैं कुछ ज्यादा लेयर्स ऑफ कपड़े पहनाने चालू कर दूं, तो देन आपके लिए गर्मी ज्यादा नहीं बढ़ जाएगी? सांस लेनी मुश्किल हो जाएगी, अंदर बहुत ही घुटन सी महसूस होने लगेगी, पसीना आने लगेगा और शरीर और ज्यादा गर्म होने लगेगा। नाउ इमेजिन आपका शरीर इज अर्थ। अर्थ के आउटसाइड एक इनविजिबल लेयर है जिसे हम ग्रीन हाउस गैसेस का लेयर बोलते हैं। इन गैसेस में कई सारी गैसेस होती हैं, दो जिन्हें आप बहुत आसानी से जान सकते हो और याद रख सकते हो। कार्बन डाइऑक्साइड, ये आप ऑलरेडी जानते हो। दूसरी मीथेन। सो ये जो गैसेस हैं ये हम इमिट कर रहे हैं जब हम कार चलाते हैं, जब हम एसी चलाते हैं, जब हम लाइट चलाते हैं, कुछ भी चीज करते हैं तो उसमें से कार्बन निकलता है। हम लकड़ी जलाते हैं, उससे भी कार्बन निकलता है, हर तरह से कार्बन निकलता है। उसी तरीके से कुछ चीजें होती हैं जहाँ से मीथेन निकलती है। फॉर एग्जाम्पल एनिमल एग्रीकल्चर, जब भी हम कोई नॉनवेज प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, कोई भी डेयरी प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें मीथेन फुटप्रिंट्स होते हैं। सो ये मीथेन और कार्बन निकल के जब जाती है तो अर्थ की जो लेयर है ग्रीन हाउस गैस की, वो मोटी होने लग जाती है। तो जैसे मैंने कहा कि आपको मैं कपड़े पहनाते ही जा रहा हूँ, उतार नहीं रहा हूँ, सिर्फ डाले ही जा रहा हूँ, तो उसी तरीके से जो कार्बन है और जो मीथेन है उसको ऑफसेट होने का टाइम नहीं मिल रहा है। वो ऑफसेट हो उससे पहले ज्यादा इमिट हो जाती है और ये लेयर जो है मोटी होती जा रही है। उस वजह से जो हीट है अर्थ के आसपास वो ट्रैप होती जा रही है और गर्म करती जा रही है अर्थ को। सो दैट इज व्हाट इज क्लाइमेट चेंज। इस तरह से अर्थ का क्लाइमेट चेंज हो रहा है।
ठीक है, तो अब हमें ये समझ आ गया कि वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या है, क्लाइमेट चेंज हो कैसे रहा है। वेरी सिंपल, हमारे कार्बन इमिशन और मीथेन इमिशंस के थ्रू। ये फुटप्रिंट्स आपके जितने ज्यादा बड़े, आपका कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स क्लाइमेट चेंज विच इज इन अ वे रूइनिंग द नेचर उतना ज्यादा बड़ा हो जाता है। लेकिन अब आप ये बोलोगे कि ठीक है आकाश, मेरा तो बहुत छोटा सा कार्बन फुटप्रिंट है, या मेरा अगर बड़ा भी है तो उससे मुझे क्या लेना देना, मेरी लाइफ तो सही ही चल रही है ना। बट लेट मी टेल यू, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होते जा रहा है दिन ब दिन, और साथ ही साथ आने वाला और ज्यादा खराब होते जा रहा है। लेट मी टेल यू हाउ इट वर्क्स। इसको पहले मैं अगेन एक छोटे से एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ। मान लेते हैं कि आपके पास 500 रुपए हैं, ये आपको हर महीने 500 रुपए मिलते हैं आपकी जॉब से सैलरी के तौर पे। लेकिन अब आप पहले महीने जाते हो, 400 रुपए खर्च करते हो, 100 रुपए बचा लेते हो, तो बहुत ही अच्छी सिचुएशन है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। दूसरी सिचुएशन होती है, आपके पास 500 रुपए, आप 500 ही खर्च करते हो, 0 पे आ जाते हो, अगले महीने फिर कमाते हो। तीसरी सिचुएशन जो हम आज कर रहे हैं, हमें मिलते 500 रुपए महीने के, लेकिन हम खर्च करके आते हैं 600, 700, 800 और 1000 रुपए। अब अगर आपको 500 मिल रहे थे और आपने 1000 खर्च कर दिए, तो आप कहीं ना कहीं उधारी में जी रहे हो। आपकी लाइफ खराब होने लगेगी, क्योंकि जिससे आपने उधार लिया है वो आपको बार बार आपके फोन करेगा, मैसेज करेगा, घर पे आके मिलेगा, आपको गलत शब्द बोलेगा और आपको परेशान करेगा। तो वही नेचर के साथ हो रहा है। नेचर में एक लिमिट थी कि एक इंसान कितना कार्बन इमिट कर पाएगा, कितना मीथेन इमिट कर पाएगा, और उस हिसाब से नेचर में दूसरे उसके सॉल्यूशंस थे उसको ऑफसेट करने के। पेड़ कुछ ऑफसेट कर देंगे, समंदर कुछ ऑफसेट कर देगा, दूसरे जानवरों के थ्रू ऑफसेट हो जाएंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है, आपका मंथली, जैसे मैंने बताया, आप कमा 500 रहे हो, खर्च 1000 कर रहे हो। उसी तरीके से नेचर में ताकत थी कि मैं इतना अमाउंट हर दिन ऑफसेट करते जाऊंगा। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, आप साथ ही साथ अपनी जॉब पे ध्यान नहीं दे रहे हो, राइट, जहां से पैसा आता है। मतलब आप पेड़ काट रहे हो, आप जानवरों को मरने दे रहे हो और मार रहे हो जान करके आगे होके। तो अब दिक्कतें बढ़ती जा रही है, आप समंदर को खराब करते जा रहे हो, जो बहुत बड़ा कार्बन सिंक है उसे, वेल्स जो बहुत ज्यादा कार्बन ऑफसेट कर देती हैं, आप उन्हें भी मार रहे हो। तब हो क्या रहा है, जहां से सैलरी आनी थी वो काम आप खराब करते जा रहे हो काट काट के, और खर्चे बढ़ाए जा रहे हो। तो अब क्या हो रहा है, अब आप पे उधारी चढ़ते जा रही है। अब उधारी चढ़ते जाएगी तो नेचर चीजें गलत करेगा। कैसे गलत हो रही है आज अगर मैं बताऊं तो, ऐसे शहर जहां पे पंखों की और एसी की कोई जरूरत ही नहीं थी, वहां आज एसी लगाने पड़ रहे हैं। कैसे, मुंबई में तो चलो फिर भी समझ आता है, हम समंदर के बिल्कुल पास में हैं, वाटर के ऊपर जैसे ही अगर सनरे हिट करती है तो रिफ्लेक्ट करती है, टेम्परेचर बढ़ता है। बट मैं क्या हो कि अगर आपको बताऊं कि कुछ दिनों पहले मेरे एक दोस्त ने मुझे वीडियो भेजी इंस्टाग्राम पे, मनाली से, नॉट इवन मनाली के थोड़े और ऊपर एक छोटा सा गांव है नसोगी, वहां से, कि वहां घर के अंदर वो पंखा सेट कर रहे हैं। आपको पहले जहां पंखा लगता था अब एसी लग रहा है, जहां नहीं लगता था वहां पंखा भी लग रहा है, आपको खर्चे ज्यादा हो रहे हैं। तो ये सिचुएशन जो है खराब ही होती जा रही है। पहले हमारे लिए काफी इजी था मुंबई में एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, लेट्स से बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लेकिन अब बाहर इतनी गर्मी हम जाना नहीं चाहते। सो नाउ वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स कि नहीं, हमें ऑटो लेना ही पड़ेगा, हमें कैब लेनी ही पड़ेगी। एक बस लेट्स से अगर वो 1 लीटर खर्च करती है फ्यूल टू ट्रैवल टू 1 किलोमीटर, 1 लीटर 1 किलोमीटर, लेट्स से वेरी इजी नंबर्स। अब इसमें 10 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, 1 लीटर जो खर्च हुआ था अब ये 10 लोगों में कट गया ना, तो हर किसी का कार्बन फुटप्रिंट छोटा हो गया। लेकिन अब आप डिसाइड करते हो मुझे कार में जाना है, कार ज्यादा फ्यूल कंज्यूम कर रही है क्योंकि आप इकलौते उसके अंदर इंसान हो, अब पूरा का पूरा कार्बन फुटप्रिंट आपका है। तो ये है प्रॉब्लम जो आपसे कनेक्टेड है, जो आपको अफेक्ट करती है, आपकी जेब को अफेक्ट करती है, आपकी हेल्थ को अफेक्ट करती है। दैट्स व्हाई क्लाइमेट चेंज इज इंपॉर्टेंट टू यू। क्लाइमेट चेंज आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए, उसको सॉल्व करने की तरफ, एक अच्छी लाइफ जीने की तरफ सोचना चाहिए। लेट मी टेल यू हम्बली दैट आई एम ट्राइंग जितना हो सकता है, और वो जितना मेरे हिसाब से नॉर्मल एवरेज लोगों से जिनसे भी मैं मिलता हूँ, बात करता हूँ, उनसे बहुत ज़्यादा है। दो अभी भी मेरी लाइफ में जगह है जहाँ मैं चीज़ें बहुत ज़्यादा ठीक कर सकता हूँ। अभी भी ऑप्शन है कि मैं संसार की सारी चीज़ें छोड़ सकता हूँ और जंगल में जाके पत्तों को अपना कपड़ा बना के रह सकता हूँ। मैंने वो अभी नहीं किया है, तो मेरा कार्बन फुटप्रिंट है। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि मेरी पूरी की पूरी लाइफ जो पिछले 12 सालों से तकरीबन जो मैं ट्रैवल करके या अलग अलग जगह जाके या क्लाइमेट चेंज पे काम करके चला रहा हूँ, वो पूरी की पूरी मेरे एक 65 लीटर के बैकपैक में फिट हो जाती है। कोई भी चीज़ जो मेरे उस बैकपैक में नहीं आ सकती, वो चीज़ मैं ले करके नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई घर नहीं है, मेरे पास कोई कार नहीं है जिसकी डिक्की में मैं सामान रख के कहीं भी घूम सकता हूँ एक वैन लाइफ के थ्रू। जब मैंने ट्रैवल करना स्टार्ट किया तो ऑप्शन ये भी था कि अधिकतर लोग ऑब्वियसली एक फ्लाइट लेते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, लेकिन
पहले तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था क्योंकि उतने पैसे नहीं थे एक फ्लाइट का टिकट खरीदने के लिए। मैंने फिर ट्रैवल कैसे किया? पहले मैंने स्टार्ट किया था साइकिल चलाने से, क्योंकि मुझे बचपन से बहुत इच्छा थी। साइकिलिंग करने के बाद में मुझे इच्छा हुई मुझे वॉक करना है बहुत सारा, तो वॉकिंग की ट्रिप्स मैंने करनी चालू करी। अगली चीज जो मेरी लाइफ में मुझे काफी एक्साइटिंग लगी वो थी लिफ्ट लेकर के ट्रैवल करना, जिसे हिच हाइकिंग बोलते हैं। तो मेरे पास एक बैकपैक होगा मेरे कंधे पे, जिसमें मेरा स्लीपिंग बैग, टेंट, इक्विपमेंट्स अगर कुछ हो तो वो सारी चीजें होंगी, और मैं बिना पैसे लिए रोड पे निकल जाऊंगा लिफ्ट लेते हुए। अब ये ट्रैवल तो चल ही रहा था, लेकिन इस ट्रैवल के साथ साथ ऑटोमेटिकली मेरी फिलॉसफी डेवलप होने लगी लाइफ को लेकर कि मैं लाइफ कैसी जीना चाहता हूँ, और उसी से सारी चीजें डिफाइन होने लगी मेरे लिए मेरी लाइफ में। जैसे कि फिलहाल इस समय, बिलीव मी, इफ यू वांट यू कैन गो टू माय इंस्टाग्राम एंड एवरीवेयर, ट्राई टू सी मी। आई जस्ट हैव 2 पेयर्स ऑफ पैंट्स, बोथ आर जीन्स, और ये दोनों बहुत लंबे समय से चलती रहती हैं। मैंने वॉश बहुत कम करता हूँ ताकि इनकी लाइफ ज़्यादा बनी रहे। अब जीन्स को जितना ज़्यादा धोगे वो उतनी ख़राब होगी, लेकिन जीन्स बनी इसलिए थी ताकि मिलिट्री वाले लोग उसे पहन पाएँ और उन्हें ज़्यादा उसे साफ ना रखना पड़े। देन 4 पेयर ऑफ टी शर्ट एंड शर्ट्स हैं, दैट्स इट। सिर्फ 1 पेयर ऑफ शूज़ हैं जो मैं हर जगह पहन के जाता हूँ। देन मैं पिछले 7 सालों से वीगन हूँ, बट अगेन ये मेरी चॉइस है। मेरे पास फ़ोन एक अगर मैं खरीद लूँ तो बहुत सालों तक चलता है। सो आई ट्राई टू कट डाउन ऑन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। मेरा खाना, मेरा रहने का तरीका, कोई घर नहीं है मेरे पास, कोई गाड़ी नहीं है मेरे पास, आई डोंट ओन एनीथिंग। नॉट ओनली दैट, मुझे ये भी याद आ रहा है कि मुझे पैसे इन्वेस्ट करना पसंद है, कि अगर मैं किसी कंपनी में अपना पैसा लगा पाऊँ, क्योंकि मैं एक्टिवली उतना काम करता नहीं हूँ जहाँ से मुझे सैलरी आए। मैं कोई जॉब नहीं करता हूँ, मैं कोई एक्टिव बिजनेस रन नहीं करता हूँ। सो आई इन्वेस्ट माई मनी इनटू stock market, but I make sure that how can I invest my money into sustainable companies, ऐसी कंपनीज जो कुछ ऑर्गेनिक प्रोसेस फॉलो करके अपने प्रोडक्ट्स बनाती हैं ऑर्गेनिक तरीके से, कॉन्शियस तरीके से, या फिर जो सस्टेनेबल या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या सोलर पैनल्स, इस तरह की कंपनी। सो यू सी 360 डिग्री आई ट्राई टू फोकस ऑन इट कि मैं कट डाउन कैसे करूँ अपने कार्बन और मीथेन फुटप्रिंट पे, और नए बढ़ने ना दूँ। तो ये मेरा तरीका होता है एक सस्टेनेबल लाइफ को जीने का। फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉट गेट ओवरवेल्म्ड, नॉट थिंक कि मुझे आज के आज पूरी लाइफ ठीक कर देनी है। आप आज के आज नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल होगा। मान लेते हैं आपके लिए पॉसिबल है, लेकिन बहुत मुश्किल होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टार्ट लर्निंग अबाउट इट। इसके बारे में आप जितना सीख सकते हो उतना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि चीज़ होती कैसे, तो आप सॉल्यूशन तक तो पहुंच ही नहीं सकते। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप विच आई ऑलवेज टेल पीपल, दैट लर्न मोर अबाउट क्लाइमेट चेंज, एंड वंस यू स्टार्ट लर्निंग यू विल स्टार्ट फिगरिंग इट आउट कि मैं किन फील्ड्स में चेंजेस ला सकता हूँ। क्या मैं फैशन में कट डाउन कर सकता हूँ, क्या मैं फूड में कट डाउन कर सकता हूँ, अपनी डाइट को चेंज कर सकता हूँ, अपने खरीदने की जो चीज़ें होती हैं उनके पैटर्न पे चेंज ला सकता हूँ, देन क्या मैं अपने ट्रांसपोर्टेशन पे चेंज ला सकता हूँ, एंड ऑटोमेटिकली यू विल फिगर आउट कि आपका डायरेक्शन कौन सा है, आप किस फील्ड में जाके क्लाइमेट चेंज के लिए फाइट करना चाहते हैं। अभी आखिरी में एक छोटी सी बात मैं बोल सकता हूँ, क्लाइमेट चेंज क्या होता है, कैसे हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, आप क्या कर सकते हो, ये सब पता चल गया। लेकिन अभी क्या होने वाला है ना, ये वीडियो खत्म हो जाएगी और आप सोच लोगे कि एक लीडर है जो इस देश को चला रहा है, एक लीडर हैं जो अलग अलग कंपनीज को चला रहे हैं, कुछ लीडर्स हैं जो दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज को संभाल रहे हैं। तो ये अधिकतर जो लीडर्स हैं ना, इनकी एज मुश्किल समवेयर अराउंड होगी 60 से 70 साल ऑलमोस्ट, या फिर 50 से 70 साल। एक इंसान 80 साल तक में मर जाता है, और 70 तक आते आते ऐसा हो जाता है कि अब ज़्यादा काम होते नहीं है, रिटायरमेंट ऑलरेडी मिल चुकी होती है। वो जो प्रॉब्लम है वो आपको, मुझे और हमारे बाद वाली जो एज है या जो हमसे भी छोटी है उसे आने वाली है। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि जो हमारे लीडर्स हैं वो आएंगे, वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे या वो कुछ कर रहे हैं, तो सॉरी, वो नहीं कर रहे हैं। बिकॉज उनकी एज छोटी सी बची है, वो उसे जीना चाहते हैं, वो उसमें पैसा बना लेना चाहते हैं और आने वाले पुश्तों के लिए रख देना चाहते हैं। क्योंकि आपके पास पैसा होगा ना, तो आपने देखा कोरोना में किस तरीके से जिसके पास पैसा था उसकी जान बची रही, उसके पास सारी फैसिलिटीज थी, जिसके पास पैसा नहीं था वो उस प्रॉब्लम में था। तो अभी वापस से यही होने वाला है कि कोरोना एक त्रासदी थी, अगली और आएंगी कई सारी। जब हमारे पास वो पैसा नहीं होगा और दुनिया के में अधिकतर लोगों के पास वो पैसा नहीं होगा, तो वो सब प्रॉब्लम में होंगे। सो नाउ द सॉल्यूशन इज नॉट कि पैसा कमा लेते हैं ताकि हम भी यहाँ से भाग पाएंगे। प्रॉपर इन अ वे इफ आई टेल यू, द कॉन्शियस सॉल्यूशन, द सस्टेनेबल सॉल्यूशन इज हम सब साथ में मिलकर के इस सिचुएशन को ठीक करने पे ध्यान दें और अपने लीडर्स पे रिलाई ना करें कि वो ठीक कर देंगे, और अपनी प्रॉब्लम को पैसों से खरीदने की कोशिश ना करें। इंस्टेड वी स्टार्ट लिविंग sustainably and come to a conclusive ground together ताकि हम सब sustainably रह पाएं। So don't rely on others,
फिक्स इट ऑन योर ओन।